चलिए तो हजारीबाग से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। हजारीबाग जिले के बरकट्ठा के गोरहर थाना क्षेत्र में बुधवार की सुबह भीषण सड़क हादसा हुआ है। आपको बता दें कि इस भीषण सड़क हादसे में 7 लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है। कोलकाता से पटना जा रही थी वैशाली बस और यह पलट गई। हादसे में 7 लोगों के मौत की खबर सामने आ रही है। और आपको ये भी बता दें कि कई लोग गंभीर रूप से घायल भी हैं और कुछ लोगों को मामूली चोटें भी आई हैं। दर्दनाक ये सड़क हादसा बरकट्ठा के गोरहर थाना क्षेत्र में गुरुवार की सुबह आज हुआ है। और आपको ये भी बताते चले कि इस घटना के बाद घटनास्थल पर अफरा तफरी का माहौल बन गया। आसपास के स्थानीय लोग वहां पर जुट गए। बताया जा रहा है कि यहाँ सड़क वन वे है और 6 लेन सड़क निर्माण के दौरान कंपनी ने सड़क काटकर छोड़ दिया है। इसको लेकर भी लोगों में वहां पर आक्रोश व्याप्त है। थाने से महज 200 मीटर दूर बरकट्ठा रोड में बस अनियंत्रित हो गई और गड्ढे में पलट गई। घटनास्थल पर पूर्व विधायक जानकी यादव और उनकी टीम भी पहुंची और घायल लोगों के लिए प्राथमिक चिकित्सा की व्यवस्था कराई गई। घायलों को एम्बुलेंस की मदद से प्राथमिक चिकित्सा के बाद हजारीबाग के मेडिकल कॉलेज भेजा गया है। घटना के बाद 6 लेन सड़क निर्माण में लगी राजकेसरी नामक कंपनी पर अब वहां पर सवाल भी खड़े हो रहे हैं। लोग आक्रोशित नजर आ रहे हैं। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। हजारीबाग के बरकट्ठा के गोरहर थाना क्षेत्र में गुरुवार की सुबह भीषण सड़क हादसा हुआ है। हादसा सुबह करीब 5 से 6 बजे की है। कोलकाता से पटना जा रही वैशाली बस जो है वो इस हादसे में पलट गई और हादसे में 7 लोगों के मौत की खबर सामने आ रही है। वहीं कई लोग गंभीर रूप से घायल हैं जिन्हें हजारीबाग मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया है। कई ऐसे भी लोग हैं जिनको मामूली चोटें आई हैं। लगभग 6 बजे की घटना है। वैशाली बस जो कलकत्ता से पटना जा रही थी वो एक्सीडेंट कर गई है जीटी रोड में। और ये गोरहर थाना के समीप ही एक्सीडेंट हुई है। जैसे ही एक्सीडेंट हुई और हमारे पुलिस और प्रशासन के लोग यहाँ पे आए, स्थानीय लोगों का भरपूर सहयोग मिला और उसके सहयोग से जो पलटी हुई गाड़ी थी इसको उठाया और जितने लोग उस पर दबे हुए थे उनको निकाला गया है, जिसमें कि 4 डेथ कर गए थे जो बस से दब करके 4 की डेथ हो चुकी थी और 3 जन का और भी डेथ हुआ जिसको हम लोगों ने भेजा है और 10 से ज़्यादा लोग गंभीर स्थिति में हैं। हम लोग लगातार उनके बेहतर चिकित्सा के लिए हम लोगों ने यहाँ से रेफ़र करवाया है। कुछ लोगों को हजारीबाग और कुछ लोगों को ज़रूरत के अनुसार रांची भेजा है। क्या घटना हुई, कैसे हुई थी घटना? लगभग 2 घंटे पहले हुआ सर। लगभग 9 बजे है ना, 6 साढ़े 6 के लगभग हुआ है। 6:30 के लगभग हुआ। वो गाड़ी कलकत्ता से खुली तो आ रही थी, ठीक ना। गाड़ी लगभग उसका स्पीड 80 से प्लस था। 100% ड्राइवर का गलती। आगे मिट्टी डाला हुआ है रोड पर, मिट्टी देख के वो डाइवर्ट किया, गाड़ी दूसरा लेन में लाया और उसी दरमियान उसका संतुलन बिगड़ा, गाड़ी कितने लोग मर चुके हैं? अभी तो लगभग 5 को तो हम सामने देखे हैं। उसके बाद दवा हुआ क्या था तो हम चल गए ट्रीटमेंट के लिए हॉस्पिटल। तो अभी करीब कितने यात्री होंगे बस में? और अधिक जानकारी के साथ हमारे साथ हजारीबाग से हमारे सहयोगी शशांक जुड़े हुए हैं फोन लाइन पर। सीधा उनका रुख करते हैं। शशांक, एक बड़ा और भीषण सड़क हादसा हुआ है हजारीबाग जिले के बरकट्ठा क्षेत्र में। अब फिलहाल क्या कुछ इस घटना पर अपडेट सामने आ रहा है शशांक? कितने लोगों की मौत हुई है और कितने लोग घायल हैं? देखिए नवीन, यह बस कलकत्ता से बिहार की राजधानी पटना जा रही थी और अगर वहां के प्रत्यक्षदर्शियों की माने और घायल यात्रियों की माने तो बस में लगभग 50 से 60 की संख्या में यात्री सवार थे। चूंकि रात में चलने वाली बस है, सुबह का समय था, यात्री सो रहे थे। इसी बीच बरकट्टा के गोरहर थाना से लगभग 200 मीटर की दूरी पर, चूंकि आपको बता दूं NH2 पे काम चल रहा है और उस 6 लेन सड़क उसको बनाया जा रहा है। इसके कारण रूट को डाइवर्ट किया गया था और जो वहाँ चश्मदीद है वो बताते हैं कि मिट्टी डालकर रूट को 1 वे कर दिया गया था और बस उसी 1 वे से गुजर रही थी। इसी दौरान यह हादसा हुआ है और हादसे में जो अगर वहाँ के अधिकारियों की माने तो 7 लोगों की मृत्यु हुई है। दर्जनों के लगभग घायल है जिन्हें बेहतर इलाज के लिए हजारीबाग के SMCH भेजा गया है, जहां इनका इलाज चल रहा है। कुछ की स्थिति अभी भी नाजुक बनी हुई है। पुलिस प्रशासन के लोग राहत और बचाव कार्य में लगे हुए, हर संभव मदद पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। अच्छा शशांक, ये कहा जा रहा है कि वहां जो 6 लेन निर्माण का कार्य चल रहा है
उसमें कुछ लापरवाही बरती गई है और जिसकी वजह से सड़क वन वे हो गया है और वन वे से चूंकि बस गुजर रही थी, इसकी वजह से यह हादसा हुआ है। इसमें कितनी सच्चाई आपको नजर आ रही है और जो सवाल अब लोग वहां पर खड़े कर रहे हैं, इसको कैसे देख रहे हैं आप? देखिए नवीन, अगर इस सवाल की बात करें तो 6 लेन सड़क निर्माण में लापरवाही और देरी हमेशा वहां पर एक मुद्दा रहा है, चर्चा का विषय रहा है। पहले भी कई जनप्रतिनिधियों ने इस मुद्दे को उठाया है। अगर बात करें दुर्घटनाओं की तो इसी कारण इससे पहले भी कई दुर्घटनाएं हुई हैं। अगर बरकट्टा की बात की जाए तो वहां पर जो फ्लाईओवर बनना है वो भी, उसमें भी काफी विलंब हो रहा है। और अब 6 लेन सड़क का जो निर्माण हो रहा है उसके कारण रूट को डाइवर्ट कर दिया जाता है और जिस रूट पे काम चलता है उस रूट को बंद कर दिया जाता है। इसके कारण क्योंकि वो हाईवे है, बड़ी गाड़ियों का आवागमन होता है और एक ही रूट से गाड़ियां आने जाने का काम करने लगती है जब रूट डाइवर्ट किया जाता है। तो यह एक वजह हो सकती है, जो लोग कर रहे हैं उसमें सच्चाई भी हो सकती है कि रूट डाइवर्ट करने के कारण एक ही लेन से गाड़ियां आ भी रही थी, गाड़ियां जा भी रही थी और इसी कारण बस ने अपना संतुलन खोया होगा और बीच के डिवाइडर से टकराते हुए बस पलट गई, जिसमें इतनी बड़ी घटना घट गई। कहीं न कहीं इस 6 लेन निर्माण में देरी कई बड़ी दुर्घटनाओं को आमंत्रित कर रहा है। इससे पहले भी कई घटनाएं इसी कारण हो चुकी हैं और इस पे प्रशासन को संज्ञान लेने की जरूरत है, क्योंकि अब काफी विलंब हो रहा है इसे बनने में। इसे जल्द से जल्द बनाने की जरूरत है ताकि ऐसी घटनाएं भविष्य में फिर से ना घट सके। नवीन, चलिए, तो प्रशासन को बिल्कुल संज्ञान लेने की जरूरत है ताकि इस तरह की घटनाओं की जद में लोग ना आ सकें। और लगातार इस क्षेत्र से सड़क निर्माण जो कार्य चल रहा है, 6 लेन निर्माण कार्य चल रहा है, इसकी वजह से लगातार वहां से सड़क दुर्घटनाएं सामने आती हैं, लोगों की मौतें भी होती हैं। लेकिन अब तक वहां पर जो प्रशासन है वो उस तरीके से गंभीर नहीं हो पाई है और एक बार फिर से एक बड़ी घटना ने वहां पर नए नए सवालों को जन्म भी दिया है। आप घटना पर नजर बनाए रखिएगा, शशांक अपडेट आपसे लेते रहेंगे। बहुत बहुत फिलहाल आपका धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियों के लिए। तो हजारीबाग के बरकट्टा थाना क्षेत्र में एक भीषण सड़क हादसा हुआ है। वैशाली बस पलट गई है बरकट्टा के गोरहर थाना क्षेत्र में और इस बस के पलटने के बाद 7 लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है। कई लोग गंभीर रूप से घायल भी हैं जिनका हजारीबाग में इलाज किया जा रहा है। कई लोग ऐसे हैं जिनको मामूली चोटें भी आई हैं। मौके पर जो बचाव कार्य है वो भी जारी है और घायलों को हर संभव मदद भी वहां स्थानीय लोगों की ओर से पहुंचाई जा रही है। देखना होगा कि क्या मृतकों की संख्या बढ़ती है या फिर जो गंभीर रूप से घायल लोग हैं क्या वो स्वस्थ होते हैं, इन तमाम चीज़ों को देखना होगा। लेकिन ये बहुत बड़ी घटना है और भीषण सड़क हादसा हुआ है और वहाँ जिस तरीके की बात कही जा रही है कि वन वे सड़क से बस जो है वो गुजर रही थी और अनियंत्रित होकर बस गड्ढे में जा गिरी। ये निश्चित रूप से वहाँ जो कंपनी 6 लेन रोड का निर्माण कर रही है उस कंपनी पर भी अब सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर कंपनी की लापरवाही से या कंपनी की देरी से ये जो घटनाएं हो रही हैं इसका परिणाम लोग कब तक भुगतेंगे। बिहार के श्रेष्ठ नर्सिंग पैरामेडिकल फार्मेसी IT और मैनेजमेंट प्रशिक्षण संस्थान SK मंडल ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट।